नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। दोस्तों, आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं पांचवी राशि जो कि सूर्य देव की सबसे प्रिय राशि सिंह राशि के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सिंह राशि के लोग होते हैं वो स्वभाव में बहुत ज्यादा तेज होते हैं। ये इतने सच्चे होते हैं कि झूठे रिश्ते भी इनको पसंद नहीं। और ये सिंह राशि के जो लोग होते हैं वो शेर की तरह होते हैं, इनको झुकना पसंद नहीं। अगर कोई गलत बात किसी ने की तो वो बर्दाश्त नहीं करते, चाहे रिश्ता टूटता टूट जाए, लेकिन इनको फिर कोई विश्वास नहीं रहता। तो ये हैं सिंह राशि के लोग, इनको झुकना पसंद नहीं होता और सत्य के साथ ये सूर्य की तरह चमकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव जो होते हैं वो देखने को तो मिलते हैं, लेकिन सिंह राशि के जो लोग होते हैं वो अपनी स्ट्रगल जो होती है उनको भी ये मजबूत होके, स्ट्रगल वाला टाइम जो विपत्ति वाला भी टाइम होता है, ये बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शनि देव के मार्गी होने की, जो कि 4 नवंबर 2023 को सिंह राशि में मार्गी होंगे। तो शनि देव आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। 7वां भाव जो होता है वो पार्टनरशिप का घर होता है, लव लाइफ का घर होता है, आपकी मैरिज लाइफ का घर होता है। तो शनिदेव महाराज पिछले कुछ समय से वक्री चल रहे हैं, वक्री चाल चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोर्ट कचहरी, घर में क्लेश, आपके रिलेशंस जो थे उनमें दिक्कत आई। वहीं राहु और गुरु ने चंडाल दोष बनाया हुआ था, जिसकी वजह से आपने अगर किसी को पैसा दे दिया तो वापस नहीं मिला, आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया, आपकी किसी के साथ आपकी दुश्मनी बढ़ गई। तो आपके रिश्ते जो थे पिछले समय से बहुत ज्यादा, संतान भी आपके कहना नहीं मान रही थी, आपकी संतान की पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपके ससुराल वालों के साथ संबंध जो हैं वो अच्छे नहीं थे। तो इस तरीके की बहुत ज्यादा जो समस्या है पिछले कुछ समय से सिंह राशि के लोग जो थे वो कर रहे थे, क्योंकि शनि देव पिछले डाइये में उनके अष्टम भाव में थे। तो अष्टम भाव में उनके साथ ये कुछ हुआ, किन्हीं के ऊपर कर्जा चढ़ गया, कुछ लोगों के किसी ने पैसे मार लिए, तो कुछ लोगों को बैंक करप्ट होना पड़ा। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से बहुत देर से सिंह राशि के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं और यही चीज की वेट कर रहे हैं कि अब एक नई सवेर होगी, अब समय जो होगा वो अच्छा आएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं शनि देव के मार्गी होने की, जो कि 4 नवंबर 2023 को सिंह राशि में मार्गी हो जाएंगे। पिछले कुछ समय से ये वक्री अवस्था में इनके 7वें भाव में चल रहे थे। सो दोस्तों, शनि देव जो हैं वो सूर्य के दुश्मन राशि है इनकी। शनि और सूर्य देव महाराज की आपस में नहीं बनती। तो यहाँ पे बैठ के जो परिणाम इनको देंगे, इनको पार्टनरशिप में थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान लगाकर अगर किसी को पैसे देने हैं, अगर किसी भी तरीके की पार्टनरशिप, पार्टनर का मतलब होता है बिजनेस पार्टनर से भी होता है और लव पार्टनर से भी होता है, और अपनी वाइफ के साथ, अगर वाइफ की सिंह राशि है तो हस्बैंड के साथ ये लाइफ पार्टनर गिने जाते हैं। तो ये जो रिश्ते होंगे इनमें बड़ा थोड़ा सतर्क रहिए, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास मत कीजिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे खास करके जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा भी ट्रस्ट मत कीजिए, आंखें खुली रखकर अपना काम कीजिए और कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे मत कीजिए, क्योंकि पैसे फंसने के आपके बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो हम बना रहे हैं इसका आप सुनते हैं हमारी वीडियो को आप पसंद करते हैं, हमारा मतलब होता है आप लोगों को सही जानकारी देना। यहाँ पे मैं आपको ये बिना बात के अपनी वीडियो के लिए कह सकता हूं कि आपका बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, अगर कुछ टाइम
ठीक ना हो तो हम कुछ अवॉइड कर सकते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो हम अवॉइड करेंगे तो हमारा बचाव हो जाएगा। सो ये वो समय होगा, आपको बहुत बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखकर ये समय को आपने निकालना होगा। क्योंकि अगर आपने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी तो पैसा डूबने का बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएगा आपके पास, क्योंकि शनि वहां पे बैठे हैं। आपके पास नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आप कीजिए, काम करेंगे तो, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा। लेकिन बहुत बड़ी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए कि अगर कुछ लॉस हुआ तो वो आपको डिप्रेशन में डाल दे, या आपको लोन लेकर कुछ ऐसा मत कीजिए। क्योंकि राहु जो है वो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। जब राहु बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं तो उस इंसान को कुछ समझ नहीं लगती कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। आपको ये डिप्रेशन देगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वो मीन राशि में बैठा हुआ है और अष्टम भाव में सिंह राशि के गोचर कर रहा है। राहु भी सूर्य का जो है वो शत्रु है। तो यहाँ पर राहु जो होंगे ये डिप्रेशन देंगे, आपको उलझनों में फंसाने की कोशिश करेंगे, आपको सत्य के प्रति जागरूक नहीं होने देंगे। सो आपको बड़ा अपनी जिंदगी में बड़ा, अगर आपको कोई बात समझ नहीं लगती तो ये इस स्थितियों में आपने डिसीजन जो लेना होगा वो अपने आप मत लेना, किसी बड़े की सलाह ले लेना, किसी विद्वान की सलाह ले लेना, जिसको आप मानते हैं उसके पास चले जाना, घर के किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह ले लेना। तो शायद जो लोग नौकरी पेशा के लोग हैं उनको अपनी नौकरी में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है, क्योंकि शनि जो है वो नौकरी के भी कारक हैं। तो हो सकता है कि आपको नौकरी में परेशानी आए, आपकी कलीग्स के साथ ना बने, आपकी बॉस के साथ ना बने। तो दोस्तों अगर आपके अधीन लेबर है तो आपने उनके साथ बड़ा रिश्ता जो है मेंटेन करके रखना है। दोस्तों कहीं लेबर को गालियां निकालें तो आपके शनि बहुत ज्यादा बुरा असर देंगे। शनि यहाँ पे आपकी एक तरफ से किस्मत का थोड़ा सा साथ इसलिए देंगे क्योंकि वो अपनी कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं, इसलिए वो, और दूसरा वो तुला राशि अपने दोस्त की राशि में आए हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि शनि देव जहां पे बैठते हैं उस घर को तो मजबूत करते हैं, लेकिन जहां उनकी दृष्टियां पड़ती हैं उन चीजों को वो थोड़ा अफेक्ट करते हैं, ज्यादा अफेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कुंभ राशि में बैठे हैं तो वो दृष्टि जिसने आपका बहुत ज्यादा नुकसान करना था उससे आपका थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। सो दोस्तों क्योंकि यहाँ पर बैठ के जैसे ही वो लगन को देखेंगे तो लगन में बैठकर लगन में वो आपको बुद्धि को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। ठीक यहीं पे आपका जो भाग्य स्थान को गुरु को देखेंगे तो आप वहां पे भी, क्योंकि हर एक एस्ट्रोलॉजर अपने अपने हिसाब से बताता है, लेकिन मेरा ये मानना है शनि जब गुरु की तरफ देखते हैं तो रिजल्ट कुछ अच्छे नहीं आते। तो आप इस अवस्था में किसी के फटे में टांग मत अड़ाना, नहीं तो शनि महाराज, अगर आप किसी के फटे में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, किसी की प्रॉब्लम में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो शनि महाराज उसको छोड़ के आपको दंडित कर देंगे। इसलिए जो किसी के साथ हो रहा है उसको वैसे ही होने दीजिए, किसी के फटे में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। पहले अपना आप देख लीजिए आप किस अवस्था में हैं। अगर आप सक्षम भी होंगे तब भी ये कार्यकाल के दौरान आपने किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी, किसी की प्रॉब्लम्स में आपने इन्वॉल्व नहीं होना, नहीं तो शनि महाराज आपको ऑपोजिट रिजल्ट देने के लिए तैयार बैठ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो कुंडली के हालात बन रहे हैं यहाँ पर हेल्थ इशू क्रिएट होने की बड़ी संभावना है। सो इससे बचने के लिए आप थोड़ी सी अपनी जो हेल्थ है एक्सरसाइज का सहारा लीजिए, मेडिटेशन का सहारा लीजिए, क्योंकि कहते हैं जब ग्रह चक्कर बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो मेडिटेशन करने से उनकी जो दृष्टियां होती हैं जो हमारे शरीर के ऊपर पड़ती हैं उनसे थोड़ा सा हमारा बचाव हो जाता है। सो मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, उसका टाइम पीरियड धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कीजिए ताकि आपको इसके नेगेटिव जो प्रभाव होगा उससे आप बच सकें। मैं यहाँ पे कहूंगा आप हनुमान चालीसा का सहारा ले सकते हैं। आप घर में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए ताकि शनि और राहु के बुरे प्रभावों से आप बच सकें। वहीं पे दोस्तों राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो राहु महाराज जिस स्थान में बैठे हैं कई बार यहाँ पे बैठ के सडनली पैसा दे देते हैं।
सो यहाँ पे मैं आपको कहूंगा कि जो लोग शेयर मार्केट्स के साथ जुड़े हैं वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करें। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु की अवस्था अच्छी है तो अष्टम भाव में बैठकर ये अचानक से शेयर की कीमत बढ़ा देंगे। जो लोग लॉटरी वगैरह डालने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं सिंह राशि वाले लोगों को कहूंगा कि कभी कभी महीने में 1-2 बार आप लॉटरी की टिकट जरूर खरीद लिए, क्योंकि ये जिस भाव में बैठे हैं सडनली अचानक से धन दे देते हैं। सो लॉटरी ही एक ऐसा माध्यम है जो अचानक से आपको धन दे देगा। तो आपने क्या करना है, कभी कभी, मैं आपको एडिक्टेड होने के लिए नहीं कहूंगा कि आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लॉटरीज पे खर्च दीजिए, लेकिन कभी कभी महीने में 1 बार 200-400-500 रुपया खर्च सकते हैं। आपके बहुत ज्यादा चांसेस होंगे सडनली, ओवरऑल ये आपको परेशान करेगा, लेकिन अचानक से भी अगर इसकी दृष्टि, अगर इसकी प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छी है तो ये अष्टम भाव में आके आपको अचानक से आपके किस्मत का भाग्योदय कर देगा। तो वहां पे गुरु जो है वो आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों वहां नवम भाव में बैठकर जैसे ही वो आपके पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो संतान के संबंधी आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपकी संतान की पढ़ाई में दिक्कत आ रही थी या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे आपके बच्चे, तो वहां से वो प्रॉब्लम जो होगी वो रिमूव हो जाएगी, क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि वहां पर होगी। सो इस कार्यकाल के दौरान अगर आपकी कोई रक्षा कर सकता है तो वो आपके गुरु हैं। अपने गुरु का आशीर्वाद लीजिए दोस्तों। दोस्तों गुरु जो होते हैं वो बड़े प्रकार के होते हैं। गुरु एक आध्यात्मिक गुरु होता है जिसे हम नाम दक्षिणा लेते हैं और जैसे वो कहते हैं वैसा मन। लेकिन जिन लोगों ने गुरु का नाम दान नहीं लिया होता वो भगवान शंकर को अपना गुरु मान सकते हैं। वो प्रतिज्ञा ले सकते हैं भगवान शंकर के मंदिर में जाके कि आज से आप ही हमारे गुरु हैं। तो आप अगर भगवान शंकर का आशीर्वाद लेंगे इस कार्यकाल के दौरान तो आपको ये फायदा देगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने टीचर से आशीर्वाद लीजिए। तो वहीं पे अगर आपके टीचर ने आपको गाइड कर दिया तो आपका भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है। यहीं पे दोस्तों मैं फिर कहना चाहता हूं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। लेकिन शनि जिस भाव में कुंभ राशि में आए हैं, जो आपका पिछला कोई फंसा हुआ पैसा था वो अभी मिलने की संभावना बना रहे हैं। तो दोस्तों ये जो टाइम है ये आपकी जिंदगी में स्ट्रगल वाला टाइम है। तो आपको ये पेशेंस रखनी होगी। डिसीजन जो है नहीं लेने आ रहे तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों हर चीज को सोच समझ कर करना, बेपरवाही लापरवाही मत करना, किसी भी काम में जल्दबाजी मत करना, क्योंकि शनि महाराज जो हैं वो न्याय के देवता हैं। तो इस कार्यकाल के दौरान आप लोगों ने कोई भी गलत कार्य नहीं करना। इस कार्यकाल के दौरान जो भी आप दान पुण्य करोगे, जो भी पक्षियों को खिलाएंगे, गाय की सेवा कीजिए, तो गरीबों की सेवा कीजिए, अंधों को खाना खिलाइए, हैंडीकैप्स को खाना खिलाइए, उनकी हेल्प कीजिए। तो ये चीजों से आप बच सकते हैं। जो भी आप इस टाइम पे दान पुण्य करेंगे, भक्ति करेंगे, वो आपको 10 गुना वापिस शनिदेव महाराज करेंगे। लेकिन वहीं अगर ऐसी अवस्था में आपने गलत रास्ता चुन लिया तो शनिदेव जाते टाइम आपको दंडित करके जाएंगे। सो दोस्तों आपके सामने 2 रास्ते जाएंगे। शॉर्टकट वाला रास्ता मत अपनाना, मेहनत करना, एक दिन अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाओगे। सो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हमारी ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी हमारे वीडियोस को देखकर अपनी जिंदगी का मार्गदर्शन जो है वो खुद कर सकें। तो दोस्तों अगर आपने अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना होगा, विश्लेषण करवाना होगा, हमारे से उपाय लेने होंगे, तो आप हमारे नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया होगा, वहां पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो हम आपके जो भी हमारे पास ज्ञान है उसके अनुसार हम आपको उपाय देंगे, और इस कठिन घड़ी में आपको उपाय देंगे ताकि आप हिम्मत करके इस घड़ी से निकल सकें, और आपके जो ग्रह दुष्प्रभाव देंगे उनसे मुक्ति के आपको उपाय मिल सकें। सो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।